बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह आप अपवर्क का एक वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं विद ऑल सेटिंग। और उसके बाद एक टैक्स आपने फॉर्म सबमिट करना होता है, तो वो आप किस तरह सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किस तरह अपने जैज़ कैश और इजी पैसा के अंदर विड्रॉ ले सकते हैं। किस तरह आप अपना फर्स्ट ऑर्डर जो है वो आप लेंगे, किस तरह आपने बिड करनी है, कस्टमर से बात किस तरह करनी है, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अगर आपने वाकई ही कुछ पैसा कमाना है, आप इंटरनेट से कुछ कमाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप कोई स्किल सीख लें। ठीक है, कोई एक स्किल सीख लें जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है। कोई आसान सी स्किल आप सीख लें। बहुत सारी ऐसी स्किल हैं जो आप एक दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप सीख सकते हैं और उससे आप लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म में आप अर्निंग कर सकते हैं। चंद ऐसी स्किल हैं जो कि मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके गाइड करूंगा कि आप ये स्किल सीख के एक दिन के अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और आप आवरली $10 $20 आप चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपको कहीं समझ ना आए तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं और अभी आपने इन स्टेप को गौर से वॉच करना है। कोई भी आपने एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने टाइप करना है अपवर्क। यही रिजल्ट आपके सामने शो होगा। आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि ज्वाइन एज ए क्लाइंट और फ्रीलांसर। तो हमने पैसे कमाने हैं, हम इसको आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर ए वर्क इसके ऊपर चेक करेंगे। और अगर आप इसके ऊपर किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट आप इसके ऊपर सबमिट करना चाहते हैं, तो आप आई एम ए क्लाइंट हायरिंग फॉर ए प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम इसको फिलहाल एज ए फ्रीलांसर ज्वाइन कर रहे हैं, तो अप्लाई एज ए फ्रीलांसर के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। इधर आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, इधर आपने अपना लास्ट नेम देना है, इधर आपने ईमेल आईडी देनी है और इधर पासवर्ड देना है। देन आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो ऑलरेडी इधर सेलेक्ट है। तो अगर आपकी जो भी कंट्री है, आपने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद येस आई अंडरस्टैंड एंड इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन इसको आपने एग्री करना है, चेक के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, इधर मैंने पासवर्ड दे दिया है, जीमेल आईडी दे दी है और उसके बाद इसको हमने चेक कर दिया है। क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ी सी ब्राउजिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपके सामने योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड रीडायरेक्टिंग हमें कर देगा, यानी कि रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करें। आपके ईमेल के ऊपर आपको एक ईमेल सेंड की गई है, हम चेक कर लेते हैं अपना इनबॉक्स। तो आपके सामने ईमेल जो है वो हमें मौसूल हो चुकी है। वेरीफाई ईमेल के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज वेरीफाई रीडायरेक्टिंग, हमें दोबारा ये रीडायरेक्ट कर देगा अपवर्क के ऊपर। उसके बाद कह रहा है कि हाय मोहम्मद, रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, आंसर ए फ्यू क्वेश्चन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, अप्लाई फॉर ओपन रूल्स और लिस्ट सर्विस ऑफ क्लाइंट। ठीक, गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल जो है वो इसको ब्रांड न्यू है, आप फ्रेशर हैं या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। आपके सामने लिखा हुआ कि आई एम ब्रांड न्यू टू दिस, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। आई हैव सम एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। उसके बाद आई एम एन एक्सपर्ट। तो आपको क्या करना है कि आपने एक्सपर्ट के ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट नहीं किया, आप फ्रेश होंगे। तो आप आई होप सो कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अभी आपको कह रहा है कि टू अर्न मनी, मेन इनकम आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, आप इसी को बनाना चाहते हैं या आप साइड इनकम के लिए इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप इसको टू गेट एक्सपीरियंस फॉर ए फुल टाइम जॉब इसको आप करना चाहते हैं। तो आई डोंट हैव ए गोल, एनी गोल, इसके ऊपर आपने चेक नहीं करना, आपने इसके ऊपर चेक करना है मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यही है, मैं इसी को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर चेक करना है और उसके बाद आपने आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायरिंग, आपने इसके ऊपर भी चेक कर देना है। ठीक है, आपके साथ कोई भी बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, आप आवरली भी चार्ज करेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो अभी आपको कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। इधर आप अपनी सीवी भी दे सकते हैं और अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट है उसको आपने प्रोफेशनली सेटअप किया हुआ है, तो अपनी प्रोफाइल आपने बिल्ड की हुई है, तो उसको आप इधर आके इंपोर्ट कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली आपका जो सारा डाटा है उधर से कलेक्ट कर लेगा। तो
आप मैनुअली भी इसको फिल आउट कर सकते हैं, जस्ट 5 या 10 मिनट लगेंगे, आप इसको मैनुअली कर लेंगे, लेकिन मैं आपको मैनुअली ही करके दिखाऊंगा। मेरे पास ये दोनों है, लिंक्डइन का अकाउंट भी है, सीवी भी है, लेकिन फिल आउट करता हूँ मैं इसको मैनुअली, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आप इसको मैनुअली फिलअप करेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है मैनुअली के ऊपर। इधर आपने अपनी जो मेन आपका प्रोफेशन है आपने इधर लिखना है योर प्रोफेशनल रोल, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। कंटेंट राइटर के तौर के ऊपर इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपका जो भी मेन आपका स्किल है इधर आपने वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग इधर मैंने लिख दी है, और उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ऐड एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करें। तो ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास स्किप का भी इधर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आपने इसके ऊपर अपनी जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनली क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपने इंस्टेंटली हमने इसको अप्रूव करवाना है, यानी कि वेरीफाई आपका इंस्टेंटली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इधर आपने टाइटल देना है, फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो है वो अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो मैं इधर लिखूंगा जी मैं कंटेंट राइटर, इसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है। इधर कंपनी लिख देनी है, इधर आपने लोकेशन लिख देनी है, इधर इस तरह आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। और इधर आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आप आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, ठीक है, यानी कि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ इस कंपनी के अंदर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इधर देनी है, ठीक है। इधर मैं अपना टाइटल देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इधर पुट कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपने टाइटल देना है, उसके बाद कंपनी नेम आ गया, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद कंट्री आ चुकी है, उसके बाद स्टार्ट डेट है, और अभी मैं इसके अंदर आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल है, यानी कि अभी मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आपके सामने ये हमारी जो एक्सपीरियंस है वो हमारा ऐड हो चुका है, और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने मैंने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इधर आपकी है जी एजुकेशन, इधर आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, आपने बताना है कि आप पढ़े लिखे हुए हैं, कितनी आपके पास आपने मास्टर किया हुआ है, जो भी आपके पास एजुकेशन लेवल है वो आपने इधर डिस्क्राइब करना है। देखें ये आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांगेगा कि हमें प्रूफ दें आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने लाजमी फिलअप करनी है। ये आपकी प्रोफाइल में, उसकी रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। कोई भी कस्टमर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो क्लाइंट आता है वो फॉरेन कंट्री से आता है, तो वो आपकी प्रोफाइल को पढ़ेगा। अगर आपने प्रोफाइल अच्छी सेटअप की होगी तो ही आपको वो ऑर्डर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। इधर आपने अपना जो एजुकेशन लेवल है वो आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने अपना यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह, जो भी आपका इधर लेवल है वो आपने सेलेक्ट करना है। इधर आपने अपनी डिग्री देनी है, और इधर आपने फील्ड ऑफ स्टडी देनी है कि आपने किस फील्ड के अंदर स्टडी की है। उसके बाद आपकी ये डेट अटेंडेड है, उसके बाद इधर आपने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि मैंने ये स्टडी की हुई है, ये मेरे पास डिग्री है, या मेरे पास जो भी सर्टिफिकेट आपके पास वो इधर आपने देना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करता हूँ, और उसके बाद इसको सेव करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको गाइड कर दिया, आपने जो भी इधर देना है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने इधर आ चुका है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया आ चुका है, इधर पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स इधर आ चुका है पाकिस्तान। ये आपके सामने जो भी आप लिखेंगे इधर आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इस तरह आपने इसको जो है वो फिलअप करना है। गाइस इसको मैंने फिलअप कर दिया, सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद आपके सामने इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और जब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने लैंग्वेजेस, ठीक है। इधर आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसका आपने जो लेवल है, ठीक है, माई लेवल इज, आपने कम से कम जो है वो इन फ्लुएंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यानी कि आप कस्टमर के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। अदरवाइज अगर आप बेसिक रखेंगे तो यार वो समझेंगे कि आपको जो इंग्लिश है वो नहीं आती, आप कम पढ़े लिखे में। और उधर आपने मास्टर लिखा होगा, इधर आपने दूसरा जो बेसिक लेवल लिखा होगा, ये भी नहीं आपने ऐसा करना, आपने सारी चीज़ें को मैनेज करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने सेलेक्ट करके फ्लुएंट कर लिया, और उसके बाद ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करते हैं। जो भी आपको और लैंग्वेज आती हैं, चाहे उर्दू, पंजाबी, हिंदी, जो भी आपको आती है, ये सारी लैंग्वेज इसके अंदर इंक्लूड है, आप इसको फिल करेंगे। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। आई नो के ऊपर आपने क्लिक करना है। सर्च के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ उर्दू, ठीक है, ये उर्दू आ चुकी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं, सर्च बार आएगा, इसके ऊपर हम लिखते हैं पंजाबी, ठीक है, पंजाबी लिखते हैं, ये पंजाबी भी आ चुकी है। और उसके बाद आप हिंदी भी ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेजेस ऐड करेंगे आपकी प्रोफाइल का जो इंप्रेशन है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। तो मैं इधर हिंदी भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये हिंदी आ चुकी है। आपको जो भी लैंग्वेजेस आती है वो आपने इधर सिलेक्ट करनी है, और इसका जो लेवल है वो आपने रखना है, ये ही रखना है, ठीक है। यानी कि मैं इसको इस लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट हूँ, फ्लुएंट के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यूर स्किल, आपके पास कौन कौन सी और स्किल हैं। तो मेरे पास कंटेंट राइटिंग और राइटिंग की ऑलरेडी है, इसको भी मैं प्लस करता हूँ, ये इधर आ चुकी हैं। इधर आप मैक्सिमम 15 स्किल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्किल है। तो इधर मैं जल्दी से अपनी स्किल ऐड कर देता हूँ। आपके पास जो भी स्किल है
कोई भी आपके पास स्किल है आप इधर आके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्किल हैं जो आप 1-2 दिन के अंदर सीख के इसके अंदर अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो गाइस इधर मैंने अपनी जो सारी स्किल हैं अपने रेलिवेंट मैंने ऐड कर दी हैं, और उसके बाद सेम आपने इसी तरह करना है, अपनी जो भी स्किल है उसको आपने टाइप करना है, इंटर करना है, तो ये एक टैग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको सेव कर लेना है। मैं इसको सेव करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और उसके बाद आपके सामने कह रहा है कि आप इसको ग्रेट नाउ राइट ए बायो टू टेल द वर्ल्ड अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में मुझे बताएं। ये जो डिस्क्रिप्शन ये जो आपने इधर अपने बारे में लिखना है, ये आपकी प्रोफाइल के नीचे जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपकी प्रोफाइल के नीचे टॉप के ऊपर नजर आएगा। जो भी कस्टमर आएगा आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपकी प्रोफाइल का वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने इसमें आपने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, तो 100% आपको चांसेस हैं कि आपको लोग ऑर्डर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है, आप कस्टमर को अच्छे से काम करके देते हैं, तो ऑब्वियसली वो दोबारा भी आपके पास आएगा। तो आप लॉन्ग टर्म में भी उसके साथ चल सकते हैं और अच्छे खासे आप इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो मैं आपको लास्ट के ऊपर बताऊंगा कि किस तरह आपने कस्टमर से बात करनी है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको फिलअप करता हूँ। इसको आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, और वो आपने प्रॉम्प्ट देना है अपने हिसाब से कि मैं अपवर्क अकाउंट के लिए मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो, बायो लिख के दो। उसके अंदर आपने कीवर्ड ऐड करने हैं कि ये जो कीवर्ड जो है वो मेरे मेन है, तो वो आपको चैट जीपीटी लिख के दे देगा, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं जल्दी से चैट जीपीटी की तरफ जाता हूँ, ठीक है जी। ये इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, इसने मुझे ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बायो मेरी मुझे लिख के दे दी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से, और चले जाते हैं हम दोबारा अपने अपवर्क अकाउंट के अंदर। इधर आके हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी जो बायो है वो देनी है। ये आपके सामने मैं थोड़ी सी इसके अंदर एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। टाइटल ये हम इसको लिख लेते हैं, रिमूव करते हैं, और प्रोफाइल समरी को भी मैं रिमूव करता हूँ, क्योंकि हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है, तो इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो लाजमी करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने कर लेना है। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इधर आपने व्हाट आर दी मेन सर्विस ऑफ ऑफर, यानी कि आप मेन चीज़ क्या इसके अंदर रखना चाहते हैं, मेन स्किल कौन सी है। तो मैं कंटेंट राइटिंग ही रखना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेम आपने इन स्टेप को फॉलो करना है, और उसके बाद आपका आवरली रेट इधर आ जाएगा, कितना रेट आप आवरली चार्ज करना चाहते हैं। तो मैं इधर रखता हूँ जी $20, ठीक है। कम से कम आपने $20 रखना है, $15 आपने रखना है। अगर आप ज़्यादा कम रखेंगे तो वो समझेंगे कि आपको काम नहीं आता। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आप कम रख सकते हैं, आप इससे 20 से ज़्यादा ना आप रखें, 15 रख लें, 20 रख लें, या कम से कम आप 10 लाजमी रखें, ठीक है। इससे कम ना जाएं आप। और उसके बाद $20 आपने ऐड किया, $2 ये फ़ी कट करेंगे, ठीक है, सर्विस फ़ी। और उसके बाद $18 जो है वो आपको पे किए जाएंगे आवरली, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर आपने अच्छी से लगानी है, स्माइलिंग फेस के साथ, और देखने में लगे कि यार लुकिंग वाइज आप अच्छे लगें। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। इसको मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। मेरे पास कोई भी पिक्चर एज एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद अभी मैं देखता हूँ मेरे पास पिक्चर जो पड़ी होंगी, मैंने थंबनेल वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। तो इधर कोई भी एक रैंडमली पिक्चर जो है वो हम इधर से ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसको मैं आप रोटेट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, इधर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अटैच फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं, आपकी फ़ोटो जो है वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इधर आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, कंट्री आपकी आ चुकी है, और इधर आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस देना है, इधर आपने जिप कोड देना है, स्टेट देनी है पंजाब है, उसके बाद सिटी मेरी जो फैसलाबाद है, और नीचे आपने नंबर देना है। ये चीज़ें सारी पर्सनल है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर पॉलिसी है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल या किसी की भी पर्सनल डिटेल जो है वो शो नहीं करवा सकते। तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। तो आपने ये सारी चीज़ें मैं फिल करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल आउट कर दी है, और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आपका जो प्रोफाइल प्रीव्यू है, यानी कि आपकी प्रोफाइल नज़र किस तरह की आएगी, कुछ इस तरह की नज़र आएगी, ठीक है। ये नेम है जी आपका, और ये आपकी लोकेशन है, टाइम आपका ये शो करवा रहा है, और नीचे ये आपकी जो मेन स्किल है वो इधर आपको शो करवा रहा है। नीचे आपने जो बायो लिखी थी, जो मैंने आपको कहा था कि आपकी ये एक की है, एक मतलब कि आपका कोई भी क्लाइंट आएगा आपके पास, आपकी प्रोफाइल देखेगा, ये नीचे जो आपने जो लिखा होगा वो पढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। आप किसी भी क्लाइंट की कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने स्किल अपनी ऐड करनी है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप किसी की कॉपी कर लें अगर आप नहीं लिख सकते, और उसके बाद आप इधर आके इसको पेस्ट कर दें, और इधर आपका रेट शो हो रहा है, नीचे आपकी जो अदर स्किल हैं वो शो हो रही हैं, उसके बाद वर्क हिस्ट्री शो हो रही है, एजुकेशन आपकी शो हो रही है। तो मैं इसको सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो हमारा अकाउंट है वो रिव्यू के अंदर नहीं गया। नाइस वर्क मोहम्मद, योर प्रोफाइल इज रेडी। अभी आप इसको सी ब्राउज यानी कि ब्राउज जॉब के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, व्यू प्रोफाइल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर हमने मजीद जो है वो इसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर हमने पेमेंट मेथड ऐड करना है, टैक्स फॉर्म सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। अभी आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपने, ठीक है। उसके बाद व्यू प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है।
और अभी आपके सामने ये आपको शो हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। पब्लिक व्यू मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने आपका जो फाइनल प्रीव्यू है कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। और अभी आपके सामने आपकी जो स्किल्स वगैरह हैं ये सारी आपकी इधर शो हो जाएंगी, क्लाइंट को ये इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और जब सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपसे कहेगा कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप इधर फिल करें। तो योर फेवरेट स्पोर्ट टीम, आपकी फेवरेट स्पोर्ट टीम कौन सी? अगर आपकी इधर इसका आपको नेम लिखना चाहते हैं तो ठीक है लिख दें, अदरवाइज इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद योर फेवरेट राइटर, उसके फेवरेट एक्टर, फेवरेट सिंगर, फेवरेट सॉन्ग आपके पास, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसका निक नेम आप लिख दें। ये चीज़ें आपने इधर लिखनी है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिख देता हूँ जी, कोई भी इधर लिख लेते हैं रैंडमली, वैसे तो बहुत है। उसके बाद आपने आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है कि माई लॉग इन दिस डिवाइस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे अभी आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि ये आपके सामने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है और आपने गेट पेड के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इधर आपकी यूजर सेटिंग है और ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है। मैं अभी आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, गेट पेड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही गेट पेड के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इधर आपके सामने पेयोनियर आपको नजर आ रहा है और बैंक ट्रांसफर आपको नजर आ रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप पेयोनियर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने जैज़ कैश और इजी पैसा को, उसके अंदर आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अपना पेयोनियर का अकाउंट देता हूँ। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे अभी आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने क्या करना है कि इधर आपने सिलेक्ट कर देना है आई हैव ए पेयोनियर अकाउंट, ठीक है। इधर भी आपको ये पॉपअप दिखाएगा। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसके अंदर अपना पेयोनियर का लॉगिन दूंगा और इसको हम अटैच करेंगे। और उसके बाद मजीद इसके अंदर जो आपका विड्रॉल शेड्यूल है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आप विड्रॉल ले सकते हैं। यूजर नेम के ऊपर क्लिक करते हैं, इधर आपने अपना ईमेल देना है, वो ईमेल देना है जिसके ऊपर आपका पेयोनियर का अकाउंट है, ठीक है। नीचे आपने पासवर्ड देना है अपने पेयोनियर अकाउंट का। मैं जल्दी से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं फिल आउट कर देता हूँ, ठीक है जी। इधर मैंने अपना जीमेल आईडी दे दी है और नीचे पासवर्ड दे दिया है और साइन इन के आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे मे भी आपसे वेरिफिकेशन मांगे। तो अभी आपके सामने ये ब्राउजिंग हो रही है और आपका जो अकाउंट है वो आई थिंक जो है वो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा। ये आपके सामने प्रोसेसिंग में आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर पेयोनियर अकाउंट रजिस्ट्रेशन विद सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो लग चुका है। उसके बाद विड्रॉल फी है, ये आप चेक कर सकते हैं $2 आपकी विड्रॉल फी लगेगी। और उसके बाद ये आपके सामने आप मंथली विड्रॉल लेना चाहते हैं या एक मंथ के अंदर 2 दफ़ा लेना चाहते हैं या वीकली लेना चाहते हैं तो आपने मंथली के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जितनी बार आप विड्रॉल लेंगे उतनी बार आपको फी जो है वो देनी पड़ेगी, तो इसलिए बेस्ट है कि आप मंथ के अंदर एक दफ़ा ही रख लें, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो आप कितना विड्रॉ लेना चाहते हैं इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। $100 के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद रिजर्व बैलेंस है जी, आप कितना आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस बाकी रहना चाहिए। तो मैं $5 कर लेता हूँ जी, $5 मेरे अकाउंट के अंदर बाकी रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। आगे आ चुकी है टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको आपने फिलअप करना है और उसके बाद इधर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। एड्रेस वगैरह इधर आपने देना है। तो मेरा इधर सारा जो फॉर्म है वो मैंने इसको फिलअप ऑटोमेटिकली मैंने कर दिया। उसके बाद हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आपने गौर से बात करना है, कहीं भी आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। ये आपके सामने कंट्री, सॉरी इधर मैंने कंट्री सेलेक्ट नहीं की थी, पाकिस्तान को हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद कह रहा है कि आप नॉन यूएस पर्सन, तो मैं आई एम नॉन यूएस पर्सन, मैं यूएस का रेजिडेंस नहीं हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि लीगल नेम ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके इधर अपना नेम दे देना है, ठीक है। तो इधर नीचे आपने जो टैक्स इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करता हूँ और उसके बाद इधर आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, सिटी ऑफ रेजिडेंस आपने पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और जिस भी कंट्री से आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इधर से पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पाकिस्तान आ चुका है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर अपना नेम देता हूँ, उसके बाद इंडिविजुअल और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। डेट ऑफ बर्थ को मैं इधर से फिलअप करता हूँ। नीचे भी आपने इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सेम आपने इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। फिनिश दी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे अभी हमारा जो मजीद एक स्टेप है वो बाकी है, अभी आपने कहीं नहीं जाना
और उसके बाद ये आपके सामने आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। मैं इसको ये कह रहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इधर आपने क्या करना है कि इधर अपने सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, ठीक है, इधर आपने अपना फुल नेम देना है, इधर आपने अपना CNIC देना है, और ये सबसे पहले मैं इधर अपना CNIC नंबर देता हूँ। ठीक है जी, CNIC मैंने दे दिया, और उसके बाद आपने देना है इधर अपना फुल नेम। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसके ऊपर चेक कर लेना है, और उसके बाद आपके सामने आपका दोबारा फुल नेम, आपका सिग्नेचर है, तो मैं इधर दोबारा अपना फुल नेम दे दूंगा। ठीक है, इधर मैंने अपना नेम दे दिया। उसके बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इधर सक्सेसफुली जो है आप चेक कर सकते हैं, यूर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वाज सक्सेसफुली सेव। ठीक है, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर सेव हो चुकी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपकी ये प्रोफाइल, और उसके बाद आपने ऑनलाइन के ऊपर ही क्लिक करना है, और ये आपके सामने आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, अभी आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। आप इधर जो जॉब है आपकी वो आप ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने फाइंड वर्क है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर आपके सामने ये लोगों ने बिड लगाई हुई है। ठीक है, ये सारी कंटेंट राइटिंग की है, और ये आपके सामने, मैं इसको मैं थोड़ा सा भी क्लोज कर देता हूँ। ये आपके सामने लोगों ने बिड लगाई हुई है, जॉब यू मेड लाइक। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट रिसेंट है और मोस्ट बेस्ट मैच, यानी कि ये मेरी कंटेंट राइटिंग की है, तो ये कंटेंट राइटर की ही एक जो है वो बिड लगी हुई है। और इसकी आपसे सारी इन्फॉर्मेशन इधर चेक करेंगे। अगर आपने इसके साथ कांटेक्ट करना है तो आपने इसको मैसेज करना है कि मैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताएं कि हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना रेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो फिलअप हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि आपको जो है वो कनेक्ट आपके लगते हैं, आपको 10 अभी तो मेरे ख्याल 10 कनेक्ट मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने इधर लिखा हुआ है कनेक्ट अवेलेबल। अभी मुझे जो है वो 50 मिले हैं, मे भी आपको 10 मिल जाएं या आपको 20 मिल जाएं। ये आप क्या करते हैं कि आपने अगर किसी के साथ बात करनी है, कॉन्टैक्ट के साथ आपने किसी के साथ बिड लगानी है, तो आपके ये जो कनेक्ट हैं वो डिडक्ट होंगे। आपके 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और जब ये कनेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे तो आप बिड नहीं लगा सकेंगे, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास मुझे 50 मिले हैं, तो हर मंथ के बाद ये आपको 50 देंगे, या जितने भी आपको ये देंगे वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसा कि आप बैलेंस करवाते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उसके बाद आप कॉल करते हैं, बैलेंस के बगैर आप कॉल नहीं कर सकते। तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। मेरे पास ये 50 है, आपके पास भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, और इसको आप बाय भी कर सकते हैं। लेकिन बाय करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार के ऊपर जो है वो इन्हीं के साथ काम करें, और अगर आपने इसको इसके साथ कॉन्टैक्ट करना है तो ये आपके सामने अप्लाई जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके सामने ये प्रपोजल सेटिंग है। आइए आपने किस तरह करनी है, ये आपके सामने जो कंटेंट राइटिंग है उसका जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वी आर सीकिंग ए स्किल्ड कंटेंट राइटिंग टू ज्वाइन आवर टीम, यानी कि आप इनकी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्किल्ड एक्सपर्टीज लिखा हुआ है कि ये इन स्किल के अंदर आपको एक्सपर्ट होना जो है वो जरूरी है। और उसके बाद ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसके बाद ये रेट इधर लिखा हुआ है। और उसके बाद ये आपके सामने आपको जो $18 जो है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की डिटेल में बताया था कि आपको अगर आपने $20 फी रखी है तो $2 फीस लगेगी, $18 आपके मिलेंगे। और उसके बाद शेड्यूल रेट इंक्रीज, अगर आप अपना रेट जो है वो कब इंक्रीज करते हैं, तो इधर आपके सामने नेवर मैं नहीं करता। उसके बाद 3 मंथ, हर 3 माह के बाद मैं अपना जो रेट है वो इंक्रीज करता हूँ, या 6 मंथ या 12 मंथ। और उसके बाद मैं इसको 3 मंथ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, या 6 मंथ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कितने फीसद आप इंक्रीज करते हैं, तो मैं जी 5% इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह आपने सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद कवर लेटर में आपने टाइप करना है अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, और उसके बाद आपने इधर अपना सैंपल देना है वर्क का। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आपका सैंपल है, जो आपने काम किया हुआ है, उसकी आपने इधर जो है वो डिटेल देनी है, अपलोड फाइल करनी है। और उसके बाद ये आपके सामने सेंड, आपके जो कनेक्ट लगेंगे वो 16 कनेक्ट लगेंगे, 50 मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह आप कस्टमर को ये बिड सेंड करेंगे और कस्टमर आपको रिप्लाई करेगा। अगर आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होता है तो वो आपको प्रोजेक्ट देगा, आपको काम देगा, और आप उसको काम करके सबमिट करेंगे। उसके बाद जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, आपको आपकी डील डन हो जाती है कि जी मैं आपका ये काम करता हूँ, या वो कहता है कि जी आप मेरा ये काम कर दें, तो फिर क्या होगा कि फिर कस्टमर जो है वो पे करेगा। सबसे पहले कस्टमर पे करेगा अपवर्क वालों को, आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड होगी अपवर्क वालों के पास। और जब आप डील डन कर देंगे, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके बाद जब आप इसका क्लाइंट का काम कर देंगे तो जो आपकी अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर, पेयोनियर के अंदर डिपॉजिट कर दी जाएगी, और उसके बाद आप उसको विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह आपने अपवर्क का अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने सेटिंग करनी है, पेमेंट मेथड आपने किस तरह ऐड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के साथ गाइड कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कहीं समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी अपवर्क जर्नी में। आप मेहनत करें और पॉजिटिव रहें, काम करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको जरूर जो है वो रिज़्क देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।